बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खैरसौन पर रूस के आर्टिलरी हमले की। यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह हुआ है और रूस के D-30 होवित्जर ग्रुप ने अटैक किए। यूक्रेन रूस युद्ध अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 48 घंटे में दूसरी बार नेटो को परमाणु धमकी दी है। हालांकि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया गया है, यानी पुतिन परमाणु हमले की डॉक्ट्रिन को बदल दिया गया है, जिसमें तय किया गया है कि पहले टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा। उधर रूस की धमकी के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांस और जर्मनी भी आगे आए हैं, यानी यूरोप में हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी परमाणु ज़लज़ला आ सकता है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक जा पहुंचा है। बस एटमी युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है, फिर वो चाहे अमेरिका दबाए या फिर रूस। क्योंकि जो हालात है वो बेहद खौफनाक हैं। क्योंकि ब्लैक सी में नेटो ने चक्रव्यूह रच लिया है, बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल जारी है, जबकि आर्कटिक में अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा नेटो ने यूक्रेन को हथियार भेजकर युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी की है। अब रूस के सामने 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प यूक्रेन के साथ युद्ध इसी तरह लड़ता रहे। दूसरा विकल्प यूक्रेन पर परमाणु हमला करके युद्ध खत्म करे। तीसरा विकल्प नेटो देशों पर हमला करके यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर कब्जा करे। लेकिन पहले विकल्प को छोड़कर बाकी दोनों रास्तों में एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने 48 घंटे में 2 बार परमाणु हमले की धमकी दी है। हालांकि पुतिन ने अपने दूसरे बयान में साफ किया है कि यूक्रेन पर जीत के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। तो क्या यह समझा जाए कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल किसी दूसरे युद्ध के लिए बचाकर रखना चाहते हैं? को इस बात की जानकारी है, अगर यूक्रेन पर कब्जा किया तो नेटो से टकराव तय है। ऐसे में परमाणु धमकी के जरिए नेटो को काबू में किया जा सकता है। दूसरी तरफ पुतिन खुलकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे नेटो सतर्क न हो जाए और पुतिन अचानक से आतम बम फोड़कर यूक्रेन को तहस नहस कर दे।
पुतिन ने पहले बयान में जरूर परमाणु हमले की बात कही, जबकि दूसरे बयान में मुकर गए। पुतिन ने दूसरा बयान सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दिया था, जहां यह जरूर साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। पुतिन ने अचानक से न्यूक्लियर हमले को लेकर बयान से पलटी क्यों मारी, इसकी वजह भी समझिए। पहली वजह, अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में उतर सकता है। दूसरी वजह, फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन भेज रहा है। तीसरी वजह, अमेरिका ने आईसीबीएम मिनटमैन का टेस्ट किया है। यानी रूस अभी नेटो से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसके लिए पहले वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, फिर बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। उस वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार रहेगा अगर नेटो उसका रास्ता रोकता है तो। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के करीब 880 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन इलाकों पर कब्जा करके रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 20 गुना ज्यादा कर दिया है। साथ ही यूक्रेन में अपना ऑपरेशन वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया है, जहां से आगे पोलैंड और बाल्टिक देश पड़ते हैं। यानी रूस एक तय ब्लूप्रिंट के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस बीच उसने यूरोप में भी टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जहां वो परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन से रूस आगे बढ़ता है तो वहां से नेटो देशों की सीमा शुरू हो जाती है। और नेटो चार्टर के मुताबिक नेटो देशों पर रूस हमला करता है तो नेटो रूस पर जवाबी हमला कर सकता है। और रूस के पास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसमें जानकारी है कि पुतिन कभी भी एटमी विस्फोट करा सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। और इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। और अगर इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 की बात करें तो फिनलैंड भी निशाने पर है। और उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है। और टारगेट नंबर 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। पुतिन ने 2020 में बनाए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि नेटो अब खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उतरने वाला है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। बेल्जियम में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। इसके पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B61 परमाणु बम हैं। यहां से बॉम्बर को रूस पर अटैक के लिए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं, जहां से कुछ मिनटों में फाइटर जेट रूस पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम हैं, जिसकी रूस से दूरी 2200 किलोमीटर है। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर B61 परमाणु बम तैनात हैं, जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी की है।
बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। इसके अलावा जर्मनी ने भी फुल स्केल वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। रिजर्विस्ट को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने कई देशों का ऐसा गठबंधन तैयार करने का प्लान बनाया है जो फ्रांस के साथ यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरस ने प्रेसिडेंट पुतिन के बयान पर भरोसा नहीं जताया है। उन्होंने कहा है पुतिन कभी भी परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में सबसे भयानक हालात हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे खौफनाक है। वैसे भी कैरिबियन सागर में रूस ने आईसीबीएम को डिप्लॉय करके यूएन चीफ की आशंका को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस कैरिबियन में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि अगले हफ्ते तक क्यूबा की राजधानी हवाना के पोर्ट तक आईसीबीएम पहुंच जाएगी, जिसे लेकर पेंटागन दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।